अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं। दुआ ज़ेरा केस में मुलज़िम ज़हीर के बाद अब उसके भाई शब्बीर ने भी ये एतराफ़ कर लिया है कि जिस दिन दुआ गायब हुई थी कराची से, उस दिन शब्बीर जो है अपने भाई ज़हीर के साथ कराची आया था और उसको यहाँ से लेकर लाहौर जो है लेकर गए थे। इस हवाले से आज पुलिस ने जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है और उसमें दोनों भाइयों के अंदर जो इख्तलाफ हैं वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। एक भाई जो ज़हीर है वो कह रहा है कि मैं जो है उस दिन यहाँ पे नहीं था, जबकि शब्बीर ने ये एतराफ़ जुर्म किया है कि जिस दिन दुआ को यहाँ से ले जाया गया था लाहौर, उस दिन मैं कराची में था और ज़हीर और मैं दोनों साथ जो है दुआ ज़ेरा को लाहौर लेके गए थे। इस हवाले से अंदर की खबर जो है मुमताज़ जमाली जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं वो लेकर आए हैं और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आज इन्वेस्टिगेशन करके लेकर आए हैं। मुमताज़, ये बताएं कि इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या है? इन्वेस्टिगेशन की आपने, सुबह से आप कोर्ट में मौजूद थे, तो पुलिस ने इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या कहा है? अयाज देखें, इस केस में तफ्तीशी अफसर चेंज हुए थे। पहले थे शौकत शाहानी, उसके बाद में एक नया तफ्तीशी अफसर आए थे। जैसे कि शौकत शाहानी ने जो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की थी, उसमें तो उन्होंने कहा था कि जी CDR लोकेशन में मुलज़िम यहाँ पर मौजूद थे और हम जो हैं इसलिए अब अगवा के जो दफ़ात हैं वो इसमें इजाफा कर रहे हैं। लेकिन अब जो इसमें एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है, जो नए तफ्तीशी अफसर ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराई है। उसमें उन्होंने जो एक बड़ी चीज़ है जिसमें सामने आई है कि एक भाई कह रहा है कि मैं उस वक्त, जिस वक्त दुआ ज़हरा मुबैना तौर पर अगवा हुई, लापता हुई, गायब हुई, उस वक्त मैं कराची में था, जबकि दूसरा भाई कह रहा है कि जी मैं नहीं था। अच्छा, मैं आप जब आप इंट्रो दे रहे थे, मैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, जिसमें अब मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है आपको बताऊँगा कि मुझ DSP ने इंट्रोगेट किया तो दौरान इंट्रोगेशन मुलज़िम शब्बीर अहमद वल्द मुनीर अहमद ने रोज़ वक़ुआ मोरखा 16/4/2022 अपने भाई ज़हीर अहमद के साथ कराची दुआए ज़हरा को लेने आने का एतराफ़ किया, जबकि मुलज़िम ज़हीर अहमद अपने बयान इंट्रोगेशन में रोज़ वक़ुआ मोरखा 16/4/2022 कराची में मौजूद होने की तरदीद कर रहा है। एक भाई कह रहा है कि मैं अपने भाई के साथ मौजूद था जिस दिन हम दुआ ज़हरा को लेकर गए थे लाहौर, जबकि दूसरा भाई यानी कि मरकज़ी मुलज़िम खुद कह रहा है कि जी मैं नहीं था। अब ये बयानात में कंट्रोवर्शियल है, हालांकि दोनों की CDR कराची में पाई गई हैं, दोनों की CDR जाए वक़ुआ में पाई गई हैं, लेकिन अब पुलिस ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है तो ज़हीर कह रहा है कि जी मैं नहीं था, लेकिन शब्बीर कह रहा है कि वो अपने भाई के साथ था। अब ये बात जो है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन इस पर होनी है कि दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ात सामने आ गए हैं या दोनों जो हैं विदाउट प्री प्लानिंग जो है झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। पहले जब इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को तो कह रहे थे कि दुआ ज़रा हमारे पास खुद आई, टैक्सी कराई, ये वो वाटेवर, लेकिन CDR की लोकेशन में तो वो यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, और अब जब शब्बीर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जब हम यहाँ पर हैं, लेकिन ज़हीर कह रहा है मैं नहीं हूँ, तो ये मेरे ख्याल में आज एक बड़ी पेशरफ्त है। और देखते हैं कि फ़ाइनल चालान, जो ज़मीनी चालान अदालत में पेश होगा, उसमें क्या कहती है पुलिस। अच्छा, ये फ़ाइनल चालान कब पेश किया जाएगा? और आज जो है MLO के हवाले से दरख्वास्त भी दायर की गई थी कि दुआए ज़हरा का MLO करवाया जाए, और उसमें क्या-क्या होता है, क्यों इतना ज़रूरी होता है वो? देखिए जी, MLO का मतलब ये होता है कि अगर लड़की पर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, उस बात की तस्दीक व तरदीद हो सकती है। लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, नहीं बनाया गया, उस बात की भी तस्दीक होती है। 2-3 ऐसी चीज़ें जो मैं ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे नहीं कह सकता क्योंकि लड़की अभी माइनर है, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं MLO से साबित हो सकती हैं कि ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है। दौरान समात जिब्रान नासिर का ये मौक़िफ़ था कि जी MLO कराना अपने वालिदैन की जो है रज़ामंदी से मशरूत है। मैं वालिदैन का वकील हूँ और मैं इस बात की जो है हिमायत कर रहा हूँ कि MLO होना चाहिए, लेकिन मुलज़िम का वकील कह रहा है कि MLO नहीं होना चाहिए, और इस बात पर कमोबेश कोई 1 घंटे या 1.5 घंटे तक अदालत के अंदर दलाइल जारी रहे। एक वकील कह रहा है हो, एक वकील कह रहा है कि नहीं हो। ये दरख्वास्त बेसिकली दायर की है तफ्तीशी अफसर ने, और चूँकि अदालत का हुक्म है कि अदालती अहकामात के अलावा दुआ ज़हरा को इधर से उधर शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए अदालती अहकामात लाजमी थे, तो वो आज आए थे, जिस पर अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल सुन लिए हैं और फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब फ़ैसला ये आएगा तकरीबन कल, और देखते हैं कि अदालत MLO कराने का हुक्म देती है या नहीं देती। अच्छा, मुमताज़, ये एक आखिरी सवाल है आपसे, ये बता दें कि जो अब चालान, ज़मीनी चालान पेश किया जाएगा 1 अगस्त को, तो उसमें कौन-कौन से सेक्शन जो है वो शामिल हो सकते हैं?
देखें जी, पहले जो उन्होंने पेशरफ रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, उन्होंने सिंध रिस्ट्रेंट चाइल्ड मैरिज एक्ट के जो दिफात हैं, सेक्शन 4, 5 हैं, वो उन्होंने कहा कि हम भी इसके भी इजाफा करेंगे। साथ ही साथ जो अगवा के दिफात हैं, 361 है, 363 है, वो उसमें वो भी इजाफा कर रहे हैं। हालांकि मुद्दई मुकदमा तो कह रहा है कि 365 लगाया जाए, चूँकि 365 की सज़ाए जो है उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है उसमें, या कमोबेश कोई 14 साल की भी सज़ा हो सकती है। तो सज़ा जो है ना उसमें ज़्यादा है 365 में। तो 361 का यही है कि कम उम्र बच्ची को अगर आप बहला फुसला कर ले जाते हैं तो उसके लिए 361 लगता है। लेकिन इसमें इन्होंने सिंध चाइल्ड रेस्टोरेंट मैरिज एक्ट, मतलब कम उम्री के दिफात जो हैं वो शामिल किए हैं, जो शामिल होंगे, बल्कि पुलिस ने कहा में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब यह है 1 अगस्त को चालान जमा होगा। बहुत शुक्रिया मुमताज़। एक भाई कह रहा है कि मैं यहाँ पे नहीं था, जबकि दूसरा भाई कह रहा है कि मैं कराची में मौजूद था, और सीडीआर से ये पता चला है कि दोनों भाई कराची में मौजूद थे जिस दिन मुबैना तौर पे दुआ कराची से अगवा हुई थी। ये अहम जो है पेशरफ्त आपके सामने रखी। इसी खबर के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और ख़बर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।